हमारे जीवन बंधन को तोड़ रहा है। देखना, ईश्वर में कर्म का न्याय अगर रहेगा तो तुम्हें तुम्हारे इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। और वो घड़ी आई, वो घड़ी आई। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबीर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए, पुत्र को याद करते हुए चक्रवर्ती जी ने अपना शरीर त्याग किया। लेकिन जाते जाते जीवन बना गए। एक बात की कल्पना करते हैं आप कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने तप शक्ति के बल पर ईश्वर को अपने घर अवतार लेना के लिए मना लिया, वो व्यक्ति जब गया तो 4 में 1 भी पुत्र उसके पास नहीं था। कर्म फल मिलता है, कोई भी क्यों ना हो, कर्म के लेखे मिटते नहीं है। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा बस इतना भर करती है कि आपको इतना साहस और इतना हिम्मत देती है कि आप उसे जी सके। कुछ टूट जाते हैं, कुछ जी लेते हैं। भगवान वशिष्ठ ने सारी जिम्मेवारी संभाली। कैकेयी देश में दूत भेजे गए, देखो भरत शत्रुघ्न वहां है, उन्हें बताना मत कि महाराज अब नहीं रहे। उन्हें कहना गुरुदेव ने संदेशा भिजवाया है, आप चले। दूत गया है। भरत शत्रुघ्न आए हैं अवधपुरी। माता कैकेयी आरती की थाल सजाए बैठी है। मैंने कहा था कि कैकेयी मैया के बारे में कुछ भी कह देना बड़ा सहज है लोगों के लिए, है ना, लेकिन उनके त्याग और उनके उस तकलीफ तितिक्षा को समझना बड़ा मुश्किल है। वो जानती थी कि राम को वनवास भेजूंगी तो मेरा भरत मुझे त्याग देगा, तब भी उन्होंने ऐसा किया। वो जानती थी कि राम के बिना महाराज नहीं बचेंगे, तब भी उन्होंने ऐसा किया। सहज है क्या इतना बड़ा त्याग कर लेना? संसार में लांछित होने का कार्य किया, क्या सहज है? कैकेयी होना सहज नहीं है। भरत जी आते हैं, मैया कैकेयी के पास पहुंचते हैं। जब वो अवधपुरी में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कोई भी व्यक्ति उन्हें उनका स्वागत करता हुआ नहीं दिखता, वंदन करता हुआ नहीं दिखता। युवराज है वो चक्रवर्ती के। मन में संदेह बनता है कि क्या बात है, लेकिन इतना आभास नहीं था कि इतना विकट हो गया होगा कुछ घर में। कई लोगों ने तो कहा कि इस पूरी चाल में भरत भी शामिल है। अलग अलग लोग, जैसे हम अभी हमारा समाज है, बिना सोचे समझे उंगली उठा देना कितना आसान होता है, बहुत सहज है। बिना सोचे समझे किसी पर भी उंगली उठा देना। और हर युग में ऐसे लोग रहे। राम थे तब भी ऐसे थे, श्री राम थे तब भी ऐसे थे। हर युग में ऐसे लोग हैं। वस्तु स्थिति का पता नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन प्रश्न उठा देते हैं। भरत पर प्रश्न उठा दिया। मैंने आज की कथा के प्रारंभ में ही कहा था
कि राम होने से भी ज्यादा कठिन है भरत होना। भरत भैया मैया के पास पहुंचते हैं। मैया आरती की थाल लगाए बैठी है। वो कोशिश करती है कि भरत सबसे पहले मुझसे आकर मिले। मन का चोर कहीं है, क्योंकि माता ने जो किया है उसके निहितार्थ को समझना आसान नहीं है। उन्हें मालूम है कि भरत का रिएक्शन कैसा होने वाला है, उन्हें पता है। उन्होंने भैया भरत को सबसे पहले अपने यहां बुलाए, आरती उतारी, कहा, अपने मायके की खबर पूछी, जैसे मानो कुछ हुआ नहीं हो यहां। लेकिन जैसे ही भरत भैया ने देखा कि माता के सुहाग चिन्ह नहीं है, सिंदूर नहीं है, चूड़ियां नहीं है, भरत को समझते देर नहीं लगी। बड़े हैं वो, समझ गए कैसे हुआ माता। माता कैकेयी ने कहा, भरत मैंने सब कुछ अच्छा कर रखा है, सारी सेटिंग कर रखी है, सब कुछ अच्छा था, बस एक छोटी सी विधाता ने कुछ गड़बड़ कर दी है, नहीं तो प्लानिंग बहुत अच्छा था। और मैंने इस प्लानिंग में मंथरा ने मेरा बहुत साथ दिया है। भगवान को भी अपना इंस्ट्रूमेंट तो ढूंढना ही पड़ता है, किसके हाथों से क्या करवाना है ये उनको चाहिए। मैंने कहा था करते हैं, किसके हाथ से क्या करवाना है। भैया भरत ने जैसे ही सुना, पूरी बात कही बताओ, जैसे ही सुना कि भैया राम वनवास में गए हैं, सबसे पहले सुना कि पिताजी नहीं रहेंगे, गिरे, दंड की भांति गिरे हैं वो, जैसे एक लाठी गिरता है नीचे, ऐसे गिर गए हैं सीधा। लेकिन जैसे ही अगले प्रश्न में पूछा उन्होंने भैया कहा है, और जैसे ही पता चला कि अब भैया भी नहीं है यहाँ, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुरत राम बन गया, हेत अपन पहुंचान जिया, थकित रहे धरी मोर। स्तंभित रह गए क्षण भर के लिए, कुछ समझ में नहीं आया क्या हो गया। पिता का मरण भूल गए, भैया बढ़ गए, क्यों, कहां, कैसे, कब। माता कैकेयी ने जब बताया, बहुत सारी बातें यहां पर भरत भैया ने माता को कही है। मैंने निवेदन किया था कि कथा व्यासपीठ से जिसे मेरे भगवान ने मैया कह दिया, उनके विषय में कटु वचन कहना व्यासपीठ की मर्यादा नहीं हो सकती। मैया तो मैया ही है। जब मेरे आराध्य की मैया है, मेरे ईश्वर की मां है, तो हम सब की मां है। हाँ, भरत भैया भाई के प्रेम में है। उन्होंने कहा कि माता तुमने उचित नहीं किया। उन्होंने कहा तुमने उचित नहीं किया माता। वहां से वो सोचते हैं कि माता कौशल्या की क्या दशा होगी, माता कौशल्या कितनी विह्वल होंगी, क्या दशा होंगी उनकी। वो दौड़ कर जाते हैं माता कौशल्या के पास और उनकी गोद में सिर रखकर बैठते हैं, रोते हैं। मां, समझ में नहीं आ रहा, मां बेटे को धीरज दे रही है या बेटा मां को धैर्य बंधा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। किसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है, समझ में नहीं आ रहा। मां को ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है या पुत्र को, भाई को ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है, समझ में नहीं। रास्ते में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने सुना था कि बहुत लोग भरत पर भी उंगली उठा रहे थे। उन्होंने कहा, मैया तुम्हें लगता है कि मैं भी इसमें शामिल हूं? तुम्हें भी लगता है? मैं रास्ते में जब आ रहा था तो लोग बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था।
क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ऐसा किया है? खुद ही अपनी सफाई दे रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया हो ना भैया, अगर मैंने ऐसा किया हो तो ब्रह्म हत्या का दोष लगे मुझे। राजा को जहर देने वाला जितना जो दोष लगे मुझे, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या का दोष लगे मुझे। माता तुम विश्वास करो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं, मेरा कुछ भी इसमें नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं भैया। माता खुद ही कहते हैं, माता कहती है पुत्र तुम्हारे न्याय, तुम्हारे भाई प्रेम पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन अब तुम्हें राज्य ग्रहण करनी चाहिए। जो होना था वो तो हो गया, अब तुम राजा बनो। तुम्हारी माँ और पिता भी यही आदेश देकर गए हैं कि राम बन गया और राज्य 14 वर्ष के लिए भरत को दिया जाता है, तो तुम राजा बनोगे और राजा बनना चाहिए तुम्हें। सबसे पहले महाराज की अंत्येष्टि की गई, अंतिम संस्कार किया गया। भरत भैया को एक व्यक्ति से अभी भी उम्मीद बची हुई थी, वो थे गुरुदेव, कि शायद गुरुदेव को मैं मना पाऊं किसी बात के लिए। लेकिन दरबार लगा और जब गुरुदेव ने भी कहा कि भरत पिता की आज्ञा का पालन करो और राज्य ग्रहण करो, उन्होंने कहा गुरुदेव आपसे एकमात्र उम्मीद जिंदा थी कि आपने जो अन्याय हुआ है उसका विरोध करेंगे, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। भरत का कोई नहीं, राम अगर चला गया तो अब भरत का कोई नहीं, क्योंकि भरत का तो एक ही था, वो राम था। और आज राम अगर चला गया तो इस भरत का कोई नहीं रहा अयोध्या में जो मेरा साथ दे सके। आप भी कहते मैं राजा बन जाऊं, मेरे राम वन की खाक छानेंगे और भरत यहां राज भोगेगा, और आप ये आदेश दे रहे हैं। गुरुदेव ने समझाया, माताओं ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि। बहुत समझाया भरत, किसी का दोष नहीं है, दोष किसी का नहीं है, न तो मैया कैकेयी का, न तुम्हारा, न राम का, न महाराज का, किसी का भी दोष नहीं। संसार में जीवन मरण यश अपयश एक उसके हाथ है, उसी ने जो करना है वो किया है। भरत कहते हैं मैं राम के बिना हूं क्या, मैं क्या करूंगा उसके बिना, जीवन में मैंने कुछ जाना ही नहीं उनके बिना, तो मैं कैसा राजा बनूंगा, मैं राजा बन नहीं सकता। जगदम्बा बन की खाक छाने और उसका एक छोटा सा पापी सा भगत कहे, आप कहें कि तुम राजा बन जाओ, ये कैसे संभव है। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय में जो बसा है वो चला जाए, मैं कैसे शासन करूं, मैं कैसे राज का सुख भोगूं। जिनके द्वारे श्री गंग बहे, तिन
सिया राम बसे तीन और को नाम लियो न लियो। क्षण मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तीन तीरथ बरत कियो न कियो। जिनके हृदय श्री राम बसे तीन और को नाम लियो न लियो। अपना सारा दुख उड़ेल कर रख दिया है भरत भैया ने। कहा नहीं गुरुदेव, अब तक क्या था कि कुछ लोगों को भैया भरत पर संदेह था, लेकिन भैया के इस प्रेम समर्पण और विसर्जन को देखकर सबका संदेह जाता रहा। भगवान वशिष्ठ ने कहा भरत तुम जो कहोगे वही होगा। भरत ने कहा मैं जो कहूंगा वही होगा। तो हाँ, तुम जो कहोगे अब वही होगा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवन राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवन राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवन राम मोरा गईले बनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवन राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवन। बिलखी भरत जी कहे समझाई के, बिलखी भरत जी कहे समझाई के। कहा रउना चली गई हमरा विसार के, कहा रउना चली गई हमरा विसार के। दर्शन लागा नयनवा हो, नहीं भावे भवनवा। दर्शन लागा नयनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। अच्छा नहीं लगता कुछ भी। मेरे राम, मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व वन में चले गए, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव एक बात कहूं, अगर आप कहें तो, सबसे छोटा हूं मैं। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना, शत्रुघ्न जी अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कहीं, याद रखना। शत्रुघ्न सबसे मुश्किल धर्म है राम, उससे भी मुश्किल है लक्ष्मण, उससे भी मुश्किल भरत, और सबसे मुश्किल है शत्रुघ्न। राम का चेहरा ही नहीं देखते थे वो। क्या प्रेम है, क्या समर्पण है, पता है कि नहीं देखते थे। कहते वो मैं भगवान का चेहरा देख लिया अगर तो मैं भगवान का हो जाऊंगा, मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है। भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है भरत जी, मुझे उनकी सेवा करनी है, इसलिए मैं राम जी का चेहरा देखूंगा ही नहीं। देखते ही नहीं है चेहरा।
भैया भरत ने कहा कि प्रभु गुरुदेव आप आदेश करें तो मैं सबसे छोटा हूं, एक बात कहूं। गुरुदेव ने कहा हाँ आज्ञा है कहिए, क्योंकि अब आपकी ही बात सभी मानेंगे, हम आप जो कहेंगे वही करेंगे अब हम सब। उन्होंने कहा कि देखिए हम तो जानते भी हैं और मानते भी हैं कि अयोध्या के राजा तो राम जी हैं, वो चाहे यहां रहे या वन में है, जंगल में है। हम तो जानते हैं कि हमारे राजा राम जी हैं। अगर राम जी हैं तो क्यों ना वन में चलकर उनका राज्याभिषेक किया जाए। एक ही बात, कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक ही आग इहई मन माही, प्रात काल चली हम प्रभु पाही। एक ही साध है मन की। गुरुदेव कुछ मत कीजिए, कल सुबह बस निकल पड़िए। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, समय दिन तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है, बस चल पड़िए। चलते हैं, भैया को मना कर लाते हैं, किसी तरह भैया को मना कर लाते हैं। एक ही मन की इच्छा है, एक ही मन की भावना है कि भैया को बुला कर लाना है। सभी प्रसन्न हुए इस निर्णय से, सब। अब मुश्किल क्या था कि पूरे अयोध्यावासी चल पड़े साथ। हम और आप न अज्ञानी हैं। पता है क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? हम और आप इसलिए अज्ञानी हैं क्योंकि ईश्वर साक्षात सब कुछ देने को आता है और हम उलझन चीजों में उलझे रहते हैं। थोड़े पैसे कमा लूं, थोड़ा ये देख लूं, थोड़ा वो देख लूं। उन सब को ये फिक्र नहीं थी। अच्छा राम के पास जा रहे हैं, चलो भाई सब चलो साथ में। कुछ नहीं पता कहां क्या होगा, घर कौन देखेगा, कुछ क्या होगा, कुछ नहीं, चल पड़ो सीधा आंख बंद करके। जय जय राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सब चल पड़े। किसी ने कहा तुम्हें कोई चिंता नहीं हो रही? घर बार सब कुछ यही छोड़कर जा रहे हो क्यों? एक ही सुर में सारे अयोध्यावासी जवाब देते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बेबात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बेबात की चिंता,
चल पड़े हैं गाते गाते। चित्रकूट की यात्रा पर सब निकल पड़े। रथ मंगाया गया, सब चल पड़े हैं। मैया कैकेयी कपाट बंद किए बैठी है। क्या लेकर जाऊं मैं राम के पास? प्रण कर लिया था 14 वर्ष दीपक नहीं जलाऊंगी। मैंने क्या अनर्थ कर दिया है। दीपक नहीं जलाऊंगी, 14 वर्ष तक अंधेरे में रहूंगी। जब तक हो सकेगा भोजन नहीं करूंगी, जल पीकर लेकिन जिंदा रहना है, रहूंगी कि 14 वर्ष बाद में मेरा राम वापस आए तो उसे मैं क्षमा मांग सकूं। सबने कहा मैया आप चले, क्योंकि मैया को भी रथ पर बिठाया गया। गुरुदेव, गुरु माता, राज्याभिषेक का सारा सामान सब लेकर भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सब चल पड़े चित्रकूट की यात्रा पर। श्रृंगवेरपुर तक जब पहुंचते हैं, निषाद राज को लगता है कि ये पूरी चतुरंगिनी सेना, इतनी बड़ी सेना लेकर भैया भरत क्यों जा रहे हैं? कहीं मेरे प्रभु को वहां भी नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तो नहीं जा रहे हैं। अपने सभी नाविकों को कहा देखो तैयार रहो, कितनी भी बड़ी सेना है, सेना से युद्ध में ना हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सेना को पार उतारने के लिए तो नाव वाले की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही नाव में बैठे सभी सैनिक, सारे नाव डुबो देना है, तैयार रहो। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा निषाद राज को, महाराज एक बार भैया भरत के भाव को देख लिया जाए पहले, तब नाव डुबाने का प्लान करना चाहिए, है ना? पता चले ये सही ना हो, एक बार पता तो चले वो किस नियत से जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, भरत जी जब आएंगे तो चूंकि उन्हें मालूम है कि राम भैया हमारे के हम मित्र हैं, तो वो यहाँ तो आएंगे और हमारा होगा कि हम उनका स्वागत करें, तो हम भोजन देंगे उन्हें, और वो जिस भोजन का चुनाव करेंगे उससे पता चल जाएगा कि ये किस नियत से जा रहे हैं। बताओ बहनों, घर में जो भोजन बनता है ना, इससे व्यक्ति का निर्माण होता है, बच्चों का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, श्री रामचरितमानस बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर हम आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में करें तो बहुत चीजें बदल जाती हैं। 3 प्रकार का भोजन दिया गया, लेकिन इनकी सारी परीक्षा फेल, क्योंकि भोजन देखता कौन है? जैसे सुमंत ने बताया, ये है राम के मित्र निषाद राज। भैया भरत रथ पर से कूद पड़े भागते हुए, निषाद राज को गले से लगाए। मानो इस हृदय से मेरे भैया का हृदय छुआ होगा, जब ये गले मिले होंगे तो उस छुअन को, उस स्पर्श को मैं भी धारण कर लूं, मैं भी अपने हृदय में महसूस कर लूं। गले से लगा लिया जोर से, निषाद राज की सारी शंकाएं निर्मूल हुई। अरे भैया भरत तो भैया राम से भी और घर दादा बताया, ये जो देखते हैं ना पेड़, यहीं के इस पत्ते के बिछौने पर आपके बड़े भैया राम सोए थे। यहां जगदम्बा लेटी थी,
ये वो स्थान है जहां लक्ष्मण भैया खड़े होकर रात भर पहरेदारी किए थे। भरत कोसते हैं खुद को, कितना अभागा है तू भरत, कि तेरे लिए संसार की जननी जगदम्बा यहाँ इस वृक्ष के नीचे पत्ते के बिछौने पर सोई है, रात गुजारे है। थोड़े समय के लिए शांत रह गए, चुप रह गए, केवट से मिले, गंगा पार की। अब यहां तक तो भगवान रथ से आए थे, अब भगवान पैदल चले हैं। इससे आगे भगवान खुद जब जा रहे थे वन में, तो यहां के बाद पैदल चले हैं। भैया भरत ने कहा कि जिस राह से भगवान मेरे पैदल चलकर गए हैं, मुझे तो उन राह पर सिर के बल चलकर जाना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि मैं रथ पर बैठकर चलूं। मेरे भगवान इन पत्थरों से, इन कांटों से नंगे पैर पैदल चलकर गए हैं। मुझे तो चाहिए कि मैं पैर भी ऊपर करूं और सिर के बल चलूं यहां से। तुम रथ की बात करते हो। अच्छा, एक बात यहां पर सूत्र फिर छोड़ रहा हूं कि भगवान नंगे पैर जा रहे हैं, तो भरत भैया को चरण पादुका कहां से दी उन्होंने? चरण पादुका दी है ना भरत भैया को, जो वो सिर पर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आगे हम गाएंगे, भगवान नंगे पैर जा रहे हैं। भैया भरत भी नंगे पैर चलते हैं। पत्थर मानो पिघल गए, उस दर्द, उस तकलीफ, कांटे, छाले, पैर और खून एक हो गया हो, लहू बह निकला पैर में छाले। चक्रवर्ती का पुत्र नंगे पैर कील कांटों पर बन बन चल रहा है। गांव की औरतें दिखती हैं, अरे ये वही वाले हैं जो 4 दिन पहले गए थे। एक श्यामल था, एक गोरा था, ये भी श्यामल है, एक गोरा है। लेकिन वो जो गया था 4 दिन पहले, वो तो इतना उदास नहीं था। ये दोनों कौन है जो इतने उदास जा रहे हैं? इसने कहा, भैया भरत है जो अपने भाई को मनाने जा रहे हैं, वो सब भी साथ हो रही है, पूरा समूह साथ, सब चल रहे हैं साथ साथ। प्रयागराज पहुंचते हैं, त्रिवेणी स्नान के लिए भैया भरत जाते हैं। सुबह का समय, जिस समय कोई ना हो, जिस समय कोई ना हो, उस समय जाते हैं। भैया भरत के जो छाले हैं, बाबा ने कितना लिखा है मार्ग किसके लिए। स्नान करने जाते हैं, कहते हैं कि आज मैं अपना धर्म त्याग कर एक विनती कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं कुछ मांग रहा हूं। हे तीर्थराज, आज मैं कुछ मांग रहा हूं। जबकि क्षत्रिय का धर्म देना होता है, हम सूर्यवंशी हैं, हमारा धर्म देना है, लेकिन मैं आज कुछ मांग रहा हूं। तीर्थराज कहा, हाँ कहिए। मांगो भीख, भरत जी कहते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म, मांगो भीख। एक भीख मांग रहा हूं अपना धर्म त्याग करके, क्योंकि मेरा धर्म देना है, मांगना नहीं है। हम सूर्यवंशी हैं।
लेकिन मांग रहा हूं। तीर्थराज कह, तेरे भरत जैसा मांगने वाला हो तो संसार का सब कुछ न्यौछावर है। कहिए भैया क्या चाहिए आपको, क्या मांगना है? भैया भरत ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम कुछ नहीं मांगा। जब भरत भैया ने कहा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, तीर्थराज कहते हैं आप जैसा मांगने वाला हो, संसार का सारा वैभव सारा ऐश्वर्य न्यौछावर है। भैया ने कहा नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। जन्म जन्म तक केवल सिया राम के चरण कमलों में मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति बनी रहे, इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, निस दिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम। तीर्थराज कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत, आप सब प्रकार से संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं ईश्वर के, और इसलिए रामचरण अनुराग अगाधु। श्री राम के चरणों में आपकी भक्ति अनंत है, अगाध है। और एक नई बात बताऊं आपको, कौन कह रहा है? तीर्थराज, मैंने। भरत भैया ने कहा हाँ बताएंगे। तो बोला, जितना आप प्रेम करते हैं ना भगवान को, भगवान भी उतना प्रेम आपको करते हैं, उससे अधिक प्रेम करते हैं आपको। भरत भैया को लगा कि शायद ये भैया का कुछ चर्चा करेगा। बोला, अच्छा अच्छा क्या कहा, कैसे कहा आपने, क्यों? बोला कि जब प्रभु आए थे आपसे पहले, जब वो वनवास में जा रहे थे, तो उन्होंने स्नान किया था, और यमुना संगम तो यमुना जी भी मैया भी है वहां के जल को देखकर कहा था, इस नीलवर्णी जल को देखता हूं तो मुझे मेरा भरत याद आता है। कि जितना आप उन्हें याद करते हैं, जितना आप उन्हें प्रेम करते हैं, आपके भैया भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही स्नेह करते हैं। ये याद रखना सब। आप इतना सा करोगे ना, इतना सा, वहां से इतना मिलता है। यह सत्य है। आप इतना करते हैं, हम आप इतना करना शुरू तो करें ना। गृह कारण नाना जंजाला, इसमें उलझे गए, थोड़ा सा तो करें। वो सारे अवगुण छोड़कर हमें थाम लेते हैं, सारा अवगुण खत्म कर हमें थाम लेते हैं। आप थोड़ा सा प्रेम तो करें। भरत भैया को भी यही तो उम्मीद है कि संसार मुझे दोषी कहता है, लेकिन मेरे भैया मुझे नहीं कहेंगे, और कहेंगे भी तो वो तो करुणा निधान है, सारे अवगुण होते हुए भी मुझे गले से लगाएंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे
हमारे लिए क्यों देर करे हो, हमारे लिए क्यों देर, हमारे लिए क्यों इतना विलंब। गणिका अजामिल तो पल भर में तारे, कैसे कैसों को तारा है, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी 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 सबको तो तारा है तुमने, किसी को बेर के बहाने से तारा, किसी को केले के छिलके के बहाने से तारा। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कैसे कैसे को तारा तुमने, सबको तारा, मुझे भी तारो मेरा। इसी विश्वास के सहारे तुम्हारा भरत तुम्हारे पास आ रहा है मेरा। इसी विश्वास और इसी समर्पण को साथ लेकर तुम्हारा भरत तुम्हारे पास आ रहा है। भारद्वाज के यहां से अब वो चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई का प्रेम ढूंढना में। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोगों में भी भाइयों में बड़ी तकलीफें होती हैं। मैं कहता हूं कि अगर भाई भरत जैसे होने लगे तो संसार में अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। घर घर की कहानी बन गई है भाइयों का द्वेष। माता परेशान है, बच्चे मिलकर नहीं रहते। अमीरी गरीबी, किसी ने कुछ ज्यादा पा लिया या किसी ने कुछ कम पाया। और जानते हैं आश्चर्य सबसे ज्यादा किस बात का है? किसी दूसरे देश में अगर भाइयों के बीच झगड़े हो तो समझ में आता है। हमारे देश में जहां की थाती राम है, जहां के आदर्श भरत है, जहां के आदर्श लक्ष्मण जैसे भाई हैं, ऐसे देश और ऐसे इष्ट को मानने वाले देश में अगर भाइयों में बनाव नहीं, ये ज्यादा आश्चर्य की बात है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा था, युधिष्ठिर बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाभारत। युधिष्ठिर बताओ
तुम्हारे भाई सभी मूर्छित हैं जल पीकर, इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था, तुम बताओ अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम्हारे सभी भाइयों का प्राणदान मिल जाएगा। बताओ संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा था संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु पर विश्वास न रखना। हम प्रत्येक दिन देखते हैं कि हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मरता है एक दिन, लेकिन इसको भुला देते हैं हम। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। लेकिन अगर आज यक्ष यह प्रश्न करे तो महाराज युधिष्ठिर आज इसका यही उत्तर देंगे कि जिस देश में भरत जैसे भाई हुए हो, लक्ष्मण जैसे भाई हुए हो, राम जैसे भाई हुए हो, उस देश में आज भाई भाई आपस में लड़ते हैं। आज संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये लिखा जाएगा। कथा यूं ही नहीं बांटी जाती है, कथा यूं ही नहीं गाया जाता, यूं ही नहीं बांचा जाता। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना हो तो कथा सुनना, जीवन में आने वाले कष्टों समस्याओं का समाधान ढूंढना हो तब कथा सुनना। भैया चलते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं। हिम्मत नहीं हो रही कि सामने जाऊं भाई के पास। अवध में जो जैसे लोगों ने कहा था कि इस षड्यंत्र में भरत भी शामिल है, क्या भैया भी ऐसा सोचते हैं? खुद से प्रश्न, खुद ही उत्तर देता नहीं, मेरे राम मेरे भैया मेरे लिए ऐसा नहीं सोचेंगे। वो जानते हैं मेरा भरत कैसा है, उन्हें पता है भरत के रोम रोम, भरत के अंग प्रत्यंग, भरत के मन, भरत की आत्मा, सब पता है राम भैया को कि भरत कैसा है मेरा। वो जानते हैं कि ऐसा नहीं हो। तब तक में खबर पहुंचती है कि अयोध्या से भरत आए हैं चतुरंगिनी सेना लेकर। लक्ष्मण भैया थोड़े से नाराज से होते हैं। अच्छा ये हिम्मत, अधिकार सा लगता है लक्ष्मण जी को, मैं साथ में हूं तो मेरा ज्यादा अधिकार है। थोड़ा सा होता है। एक बार मैं कथा कर रहा था बागपत नहीं, ब्रिजघाट है ना, हाँ उस बागपत नहीं है, ब्रिजघाट, बागपत से थोड़ा सा आगे ब्रिजघाट, वहां तो जिनके घर में ठहरा था, जिनके घर में मैं रुका हुआ था, तो उस घर के जो बच्चे थे वो कोई मिलने आते हैं, लोग कई समस्याएं कुछ सवाल लेकर आते हैं कि महाराज जी आपने कथा की थी तो इसमें कुछ ये सवाल है मन में आते हैं। तो वो सबको लगता था कि हमारा बहुत अधिकार है इन पर, नहीं इस समय नहीं मिलेंगे, इस समय नहीं मिलेंगे। फिर बोलते कथा के बाद वो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, आप लोग आकर के उनका मौन व्रत तोड़वा दोगे। तो ये अधिकार जताने की बात होती है, होता है जिसे हम प्रेम करते हैं और उसका सामीप्य मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, साहचर्य मिल जाए तो अधिकार होता है। हाँ बिल्कुल अधिकार सा हो जाता है। जिसे हम स्नेह करें, जिसे हम प्रेम करें तो लगता है नहीं मैं प्रेम करता हूं, मेरे जैसा वाला कोई नहीं करता।
हैं, आप सब भी करते हैं, लेकिन मेरा वाला कोई नहीं करता जो मैं करता हूं। लक्ष्मण भैया क्रोध में आते हैं। ये हिम्मत, वो सोचता है कि 14 वर्ष बाद में निष्कंटक राज्य करे, इसलिए वन में आ गया। प्रभु समझाते हैं, आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण भैया की वीरता के गुण गाए जाते हैं आकाशवाणी से, साथ ही सीख भी दी जाती है। भैया भी समझाते हैं कि पहले सुन तो लो, समझ तो लो, बात क्या है। तुम इतने शक्तिशाली हो, अगर वो अवस्था आएगी तो तुम संभाल लोगे। घर में कोई बच्चा बात बात पर नाराज हो तो उसे डांटिए मत, उसको प्यार से, हाँ तुम तो बहुत ताकतवर है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी नहीं करना, शांत, ऐसे कह के उसे शांत करना होता है। ऐसे नहीं कि उसको कह दे, नहीं उसको डांट दे, मनोबल टूटता है बच्चे का, ऐसे नहीं करना। हाँ तुम तो बहुत लायक हो, बहुत वीर हो, बड़े योग्य हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस समय की प्रतीक्षा, अभी थोड़ी देर शांत हो। राम भैया ने समझाया। लक्ष्मण भैया के कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर चल रहा है, भैया समझा रहे हैं। दूर से निषाद राज भरत भैया को जैसे ही लगा कि मेरे राम भैया की कुटिया उस वहां पेड़ के पीछे है, निषाद राज ने समझाया, दिखाया, वो देख कर गए हैं। पता है वो वहां जो दिख रहा है पेड़ ना, उसके पीछे वहीं पर कुटिया है भैया की। बाकी सब रुके रहे, भरत दौड़ पड़ते हैं, निषाद राज साथ साथ में भाग रहे, लेकिन वहां जाकर रुक गए, सामने नहीं गए, छुप गए, रुक गए, हिम्मत नहीं, कैसे जाए। क्या भैया भी वही सोचते हैं जो अवध के कुछ लोग सोचते थे? इस षड्यंत्र में भाई भी शामिल हैं। एक मन कहता है नहीं, राम भैया अपने भरत को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दूसरा मन कहता है अगर ना माने तो। निषाद राज कहते हैं आप जाइए, वहां देखिए प्रभु खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया से चर्चा चल रही है, आप क्यों रुक गए? बोला है भंडारी, और ऐसे ही भोले भंडारी हमारे भरत भैया रुक गए हैं। निषाद राज उनको जबरन लेकर जाते हैं, जबरन, जबरदस्ती चल दिए, वहां पहुंचते, और जैसे ही देखा सीता मैया वहां बात कर रही है कि मैंने सपने में देखा है कि भरत भैया आए हैं। कथा में सोना भी एक गुण होता है, ऐसी बात नहीं है, एक गुण है, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन सुन रहा होता है कथा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। ये ताली बजाने की बात करी थी केवल कि किसी पर, चूंकि हम भगवान की कथा करते करते अरण्य कांड में हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ से किष्किंधा सुंदर कांड होते हुए लंका जाएंगे तो कुंभकर्ण नजदीक ही है, तो प्रभाव लाए हम पर, यह आवश्यक है। निषाद राज भैया भरत को कहते हैं कि भैया जाइए मिलिए, और भैया ने क्या कहा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल
परे लकुट की नाई, पाहि नाथ करी पाई गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई, पाहि नाथ करी पाई गोसाई। भूतल परे लकुट की पाहि माम त्राहि माम करते करते और कुछ नहीं कहा और सीधा लकुट की पाई, यानी जैसे लाठी गिर जाता है वैसे सीधा भगवान के चरणों में जाकर गिर गए। भगवान का पीठ है उधर, गिर गए। लक्ष्मण भैया से कुछ बात कर रहे भगवान। लक्ष्मण भैया अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में थे, भाग कर आते हैं। भैया इतना ही बोला, भरत शब्द बोलता उससे पहले भगवान उठते हैं और लिपटते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग धनु तीरा। एक बार उठते हैं, लक्ष्मण भैया के मुंह से भैया और भरत का भाव नहीं निकला और भगवान मुड़ते हैं। कहीं उत्तरीय गिरता है, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं बाण गिरा और भरत से जाकर लिपट जाते हैं। भरत तुम आ गए मेरे भरत। ऐसे लगा मानो उत्तरीय ने भी शरीर छोड़ दिया हो जानबूझ करके कि दो भाइयों के हृदय जब मिलेंगे तो बीच में ये उत्तरीय का आवरण क्यों। वो पट भी दूर जा गिरा, पटका। दोनों भाई गले मिलते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। संसार मानो स्तंभित सा रह गया, जिस प्रकार भगवान ने भाई को गले लगाया है। देवता स्तंभित है, पेड़ पौधे पत्तों ने हिलना बंद कर दिया, जैसे रुक से गए हो। चिड़ियों ने चहचहाना सा बंद कर दिया। सब कुछ प्रकृति जैसे निश्चेष्ट हो गई हो, सन्नाटे में आ गई हो, एकदम शांत शिथिल, एकदम शांत। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं कुछ गिरा, सब यहाँ वहां बिखर गया, मेरा भरत आ गया है। संसार जिसके नाम जपता है वो भरत का नाम जपता है, वो आ गया है। आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, सबको समझ में नहीं आता है। पता है क्यों? ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ से होते हैं सारे, यहाँ
देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी अपनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। मत कीजिए प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, किसकी पूजा तुम करते प्यारे। यहाँ पर में होती है पूजा, यहाँ पर में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पर में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो करती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिसकी नजरों में है तुम समाए, वो तो रहते हैं इस जग से प्यारे। जिसकी नजरों में हो तुम समाए, वो तो रहते हैं इस जग से प्यारे। वो नजर वो तो रहते हैं जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर दिल भटकती नहीं है, जिस नजरों में मोहन समाए। वो नजर दिल भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी अपनी सस्ती नहीं है,
प्रेम की बात है वो गले मिलने में क्या आनंद है, ये केवल वही जान सकता है जिसने कभी प्रेम किया है। सामान्य जनों के लिए तो दो भाई मिल रहे हैं, लेकिन जिसने कभी अपने प्रिय को अपने से दूर किया है, कभी थोड़े समय के लिए हुआ हो और वो अचानक मिल जाए, तो जो विह्वलता, जो पागलपन, जो सब कुछ विसर्जित कर देने का भाव जन्म लेता है, सर्वस्व समर्पण विसर्जन, ये भाव समेटे दोनों भैया गले मिल रहे हैं। मेरे भरत, गले मिलते मिलते तू इतना दुबला कैसे हो गया? मैं था तो लड़कर तुम्हें भोजन कराता था, बड़ा मुश्किल है भरत बनना। गले मिलते हैं दोनों भाई। तब तक में शत्रुघ्न कहते हैं, भैया मैया भी आई है, गुरुदेव भी आए हैं, पूरी अवधपुरी आई है, भाग कर चलते हैं प्रभु। और सबसे पहले कहां जाते हैं आप जानते हैं? प्रथम राम भेटी कैले सरल सुभाए भगती मति प्रथम राम भेटी कैले सरल सुभाए भगती मति प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिर धरि खोरी। भगवान सबसे पहले मैया कैकेयी के चरण में गिरते हैं, चरण पकड़ते हैं। माता अवसाद मत करना, विषाद मत करना, एक क्षण को मत समझना कि राम तुमसे विमुख है, एक क्षण मात्र को मत समझना कि राम कोई और हो गया, एक क्षण मात्र को मत समझना कि राम तुमसे नाराज है, रूठा हुआ है। एक पल को भी मत समझना कि राम अपनी मां कैकेयी से रूठ सकता है। मन में अवसाद मत रखना, ये सब विधि का लिखा था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले मैया कैकेयी को धीरज दिया, सांत्वना दी, धैर्य बढ़ाया। मैया कौशल्या से मिले, सुमित्रा मैया से मिले, गुरुदेव से मिले, सारी कथा भई। इधर देवलोक में फिर से परेशानी हो रही है, देवता परेशान है। भोग की आदत ना हमें चैन से नहीं रहने देती है। देवता अमर है, ये तो सत्य है ना, देवता अमर है, फिर काहे की चिंता है? समझ रहे हैं? हमें भी अपने जीवन में जब सुख की आदत लग जाए, लग्जरीज की आदत लग जाए, विलासिता की आदत लग जाए, तो जीवन को चैन से रहने नहीं देता। देवता बेचैन है। भरत भैया का प्रेम देख करके इतने बेचैन है कि बाप रे, इतना प्रेम करते हैं राम जी को। राम जी तो इनकी बात टालेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि भैया चलो, तो चल पड़ेंगे वापस। फिर रावण को कौन मारेगा? राक्षसों का संहार कौन करेगा? देवताओं का उद्धार कैसे होगा? सरस्वती माता से फिर से रिक्वेस्ट किया गया, मैया कुछ कीजिए। देवगुरु ने समझाया कि दोनों जानते हैं क्या कर रहे हैं, आप परेशान मत हो।
देवजनों को समझाया। तब तक में मिथिला से महाराज जनक भी पधारे। खबर आई, महाराज जनक का दूत आया कि प्रयाग पहुंच चुके हैं, बस गाड़ी निकल रही है। हमारे यहाँ आज भी अपनी बेटी का विवाह पश्चिम दिशा के गांव में नहीं करते। जो मिथिला के हैं उनको पता है, आज भी नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि बिटिया पश्चिम दिशा में ब्याही गई थी तो जीवन भर कभी सुख नहीं पाया। सीता मैया अभी भी हमारे यहाँ बहुत से गांव ऐसे हैं मिथिला में जो पश्चिम दिशा में अपने गांव से पश्चिम की ओर अपनी बेटी का ब्याह नहीं करते, डरते हैं, कतराते हैं, नहीं करते। परंपराएं धीरे धीरे बदल भी रही है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी तक मान्यता है कि अपने गांव से पश्चिम की ओर बेटी नहीं ब्याहेंगे। एक बार बेटी ब्याही थी, जीवन में सुख नहीं पाया। जनक जी पधार रहे हैं। 4 बार मीटिंग बैठती है, 4 बार। भरत भैया कह रहे हैं कि राम भैया जो कहेंगे हम वो करेंगे, राम भैया कह रहे हैं भरत भैया जो कहेंगे वो कहेंगे, कोई कुछ कह नहीं रहा। आनंद में है सब, क्योंकि किसी का जाने का मन ही नहीं हो रहा ना, कोई जाना ही नहीं चाहता। जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम है वही अवधपुरी है, वही अयोध्या है। पूरी अयोध्या तो उठ कर आई गई है, यही अयोध्या है। जब कई दिन बीत गए तो भगवान ने खुद कहा है, गुरुदेव अयोध्या खाली पड़ी है, आप सबको आप सब वन में तो मुझे रहना है, हमारे साथ साथ माताएं कष्ट झेल रही हैं, आप सब कष्ट उठा रहे हैं, क्यों? पूरी अयोध्या वासी कष्ट उठा रहे हैं, क्यों? आप सब जाइए। अच्छा, जब तक भगवान ने ऐसा नहीं कहा था तब तक दोनों पार्टी चुप हैं। जो मनाने आया है वो भी, जिसको मानना है वो भी, दोनों शांत हैं। बात प्रारंभ नहीं हो पा रही है, कथाओं में बीत रहे दिन। अच्छा भैया कैसे कैसे आए, बारी बारी से प्लानिंग हुई। फिर जिस दिन भगवान ने कहा कि अब आप जाइए, तब समझ में आया अच्छा जाना भी है। फिर तो याद आया जिस काम के लिए आए थे वो तो किया नहीं। अब ये तरह तरह की बातें कही गई, तरह तरह से कि भैया चलिए, एक ये बात रखी गई। वो भी नहीं तो भैया माँ के हिसाब से बनवास ही तो जाना था ना, पुत्र का, तो आप जाइए, मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, यदि रखा। नहीं मानी गई बात। अच्छा ऐसा करते हैं, लक्ष्मण को भी लौटा देते हैं, सीता मैया को भी लौटा देते हैं, हम दोनों भाई रहेंगे। नहीं मानी गई बात। जितने प्रपोजल्स हो सकते हैं, जो रास्ते भर सोचते हुए आए हैं, जितने दिमाग लगा सकते हैं, सब लगाया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राम सारियो रे। करि प्रणाम सब कहु कर जोरे। सब निहोरा प्रारंभ हो गया, रिक्वेस्ट प्रारंभ हो गया। प्रभु चलिए। भगवान ने कहा कि अच्छा, सबसे न्यायी व्यक्ति पहुंच गए हैं। कौन? जनक जी। पिता समान है, जनक जी जो कहेंगे वो मान लेंगे। अब जैसे ही ये कहा, सारी दुनिया जनक जी को लिपट गई। महाराज ये कहिएगा, महाराज ये कहिएगा, महाराज ये कहिएगा। जब कह दिया गया कि जो निर्णय महाराज जनक का होगा वही माना जाएगा, तो सभी माताएं, पूरी अयोध्या वासी, भरत भैया तो पैर पकड़ कर बैठ गए होंगे। महाराज अब आपकी बात है,
किसी भी तरह भैया को मना लीजिए और चलिए। कहते हैं अवधराज सुरराज सिहाई दशरथ धन सुनि धन लजाई। भगवान पहले भरत की तारीफ करते हैं, भैया की बड़ाई करते हैं कि महान तो मेरा भाई भरत है जिसने क्या सब छोड़ा। हम तो पिता का वचन मानने आए हैं ना, है ना। हमने तो कुछ खास नहीं किया, हमने तो जो किया वो पिता का वचन के पालन में किया है। तो हमारा कोई बड़ा काम नहीं, कारनामा नहीं है। कारनामा तो इसका है जो इतना महान राज्य छोड़कर आया है और कह रहा है कि भैया आप बस चले जाइए वापस, मैं वन में रह जाता। न हो तो लक्ष्मण भैया को भेज देते हैं, सीता मैया को भेज देते हैं, अपन दोनों भाई रहेंगे ना, भजन करेंगे, मैं सेवा करूंगा। सारी चीजें अंततः बात नहीं बनी। ये कहा गया कि भैया आप जाएं, 14 वर्ष तक आप ही अयोध्या को संभालें। राज्याभिषेक का जो सामान था उसे एक कूप में डाला गया। आप सब आज भी अगर जाएं चित्रकूट तो भरत कूप का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि उसी कुएं में राज्याभिषेक का सारा सामान रखा है, ऋषियों ने रखा। अभी भी है वो भरत कूप। जब आप चित्रकूट कभी जाएंगे तो आप देखेंगे। जब अब ये तो तय हो गया कि भैया जा नहीं रहे हैं, अब जो करना है अंतिम बात अब भरत जी को करना है। भरत जी ने कहा कि अब गोसाई मोहि देव राजाई से वो अवध अवधि भर जाएगा कि ठीक है प्रभु। भरत जी को धर्म संकट में डाला है भगवान ने। देखिए विश्वास कैसा होता है। भगवान ने ये कहा कि भरत जो कहेगा मैं कर दूंगा। जिस समय अंत में भगवान ने ऐसा कहा, भरत कह नहीं सके कि आप चलिए, नहीं कह सके। मर्यादा कितनी विचित्र होती है। ये विपरीतता है, मन को चीरता है। मन कहता है कि आज क्या अभी इसी क्षण भगवान चल पड़े हमारे साथ, और एक मन कहता है ऐसे जाने से भैया को कहीं अपयश तो नहीं मिल जाएगा ना, मैं कष्ट उठा लूंगा, मैं दुख सह लूंगा। भरत अभागा था, यह सुनना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन भैया के ऊपर अपयश नहीं लगेगा, नहीं कह सकते। लेकिन कहा भैया जा तो रहा हूं, आपको लेने आया था, अब किस सहारे जाऊं। जब ननिहाल से आया तो एक उम्मीद थी, जब पता चला एक उम्मीद थी कि भाई सब कुछ कर सकते, लेकिन भरत की विनती टाल नहीं सकते। मेरे राम अपने भरत की बात को कभी नकारेगा नहीं, टालेगा नहीं। एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद आपके आकर पैर पकड़ूंगा, गिरूंगा, रोऊंगा, मनाऊंगा तो आप लौट चलेंगे, लेकिन आप अब नहीं लौट रहे, तो मैं किस उम्मीद, किस सहारे से जाकर वहां जीऊंगा। अब तो 14 वर्ष कंफर्म हो गया कि आप नहीं आए, मैं क्या करूंगा। प्रभु करी कृपा पावनी सादर भरत शीस धरी। प्रभु करी कृपा पावनी सादर भरत शीस धरी। चरण पीठ करुणा निधान है, जुग जुग जामिन प्रजा के। संपूर्ण भक्त स्नेह रतन के, आखर जुग जुग जीव जतन के। हरत अवलंब लहते, असस ससिय राम रहे। प्रभु कृपा, प्रभु ने कृपा किया और चरण पादुका प्रभु करी कृपा पावनी सादर भरत शीस धरी। प्रभु
पादुका पावड़ी भैया भरत को दिया। भैया भरत ने दोनों पादुका को अपने सिर पे धारण किया। ऐसे लगा मानो राम और सीता की युगल जोड़ी के रूप में ये दोनों चरण पादुका मुझे मिला है। राम भक्त ले चला राम की निशान। चलते हैं भरत भैया वहां से, हृदय से लगाया। एक सूत्र छोड़ा था कि भगवान जब नंगे पैर गए थे तो पादुका कहां से? दरअसल भगवान और सीता मैया दोनों ने अपना विग्रह ही प्रकट किया था, है ना? अपना ही रूप प्रकट किया था। जैसे शिव जी ने शिवलिंग में अपना रूप प्रकट किया था, वैसे ही प्रभु श्री राम और सीता मैया ने अपने रूप से ही प्रकट किया था दोनों पादुका का। यानी कि वो वास्तव में भगवान और मैया ही थे जो चरण पादुका थे। और उस चरण पादुका को प्रभु कैली प्रभु कृपा की पावड़ी दिया। भैया भरत माता सहित गुरुदेव के साथ अयोध्या लौटते हैं, अवधपुरी आते हैं। बड़े धूमधाम से भगवान के पावड़ी को, दोनों पादुकाओं को राजगद्दी पर बिठाया जाता है। गुरुदेव कहते हैं भरत तुम अब यहाँ के राज्यभार को संभालो, चलाओ। भरत ने कहा क्या कहते हैं आप? भरत जितना अभागा है क्या कि भैया जंगल में है और भरत राज्य में रहेगा? इतना अभागा तुम नहीं है। वहीं पास स्थान पर वो भी वन में गए और वही तपसी का वेश, वही वनवासी का वेश बनाकर भरत भैया ने भी 14 वर्ष बिताए। सभी अयोध्यावासी भगवान के पास से वापस आ गए। भगवान को समझ में आ गया कि चित्रकूट अब रहने के हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि अवधपुर के सभी लोगों ने देख लिया है, जान लिया है हम कहाँ हैं। और भरत तो भरत है, पता नहीं किस क्षण कब क्या मन में उठेगा और चलेगा। चलो भैया के पास चलते हैं। तो हमें यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अगले दिन प्रस्थान करते हैं प्रभु। आज कथा यहाँ विश्राम करते हैं। बोलिए भैया भरत लाल की। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल प्रभु की आगे की यात्रा अरण्य किष्किंधा सुंदरकांड की कथा कल होगी। आप सभी पुनः नियत समय 3 बजे जरूर पधारें। आरती। राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे सियावर तेरी आरती गाओ, हे सियावर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुझको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको दिखाओ, हे सियावर तेरी आरती गाओ, हे सियावर तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक जोड़ी, राजा तेरी आरती
कल पुनः हम आगे बढ़ेंगे सबरी मैया के पास तक।